हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। समग्र आईएएस की यूट्यूब क्लास। पूंजी बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह देश के भीतर तथा बाहर दीर्घकालीन फंड प्राप्त करने का बाजार है। तो देखिए ये बात जो है ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि भाई जो मुद्रा बाजार है, मुद्रा बाजार, तो मुद्रा बाजार में जो है अल्पकालिक फंड रेज होता है। ठीक है, अभी पिछली वीडियोस में आपने पढ़ा है। ठीक है, तो मुद्रा बाजार में शॉर्ट टर्म जो है फंड रेज किया जाता है। ठीक है, या प्रतिभूतियों का यानी सिक्योरिटीज का व्यापार किया जाता है मुद्रा बाजार में। पूंजी बाजार में जो है दीर्घकालीन फंड का या फिर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज का बाजार वो व्यापार किया जाता है। ठीक है, अगला है इसमें इक्विटी, शेयर तथा दीर्घकालीन प्रतिभूतियों तथा ऋण के माध्यम से पूंजी की उगाही की जाती है। तो यह भी सही है। तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा कि दोनों सही हैं इसके। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ कि पूंजी बाजार के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो पूंजी बाजार बेसिकली है क्या कि जहाँ पर जो ऐसा होता है कि एक मार्केट है पूंजी बाजार। ठीक है, तो पूंजी बाजार ऐसा बाजार होता है जहाँ पर दो लोग हैं, एक तरह से निवेशक यानी जिनके पास पैसा है। ठीक है, निवेशक है यानी कि उधार देने वाले, और दूसरे लोग वो होते हैं जिन्हें जो है उधार की ज़रूरत है। अब उधार का मतलब ये है कि जिन्हें फंड की ज़रूरत है, जैसे व्यापारी। ठीक है, जिन्हें फंड की ज़रूरत है, तो व्यापारी हैं, जैसे बिजनेसमैन है या फिर सरकार है। ठीक है, इन्हें किसी काम के लिए फंड की ज़रूरत है, तो वो किसी निवेशक से या उधार देने वालों से जो है पैसा उधार लेती है, और उसके बदले उनको जो है एक बॉन्ड या फिर सिक्योरिटी, ठीक है, या ऐसे कहा जाता है बंद पत्र जारी करती है, जिस पर लिख दिया जाता है कि भाई इतने पैसे जो है मैंने इससे उधार लिए हैं, और इतने टाइम बाद इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से जो है वापस किए जाएंगे। ठीक है, तो इसे बॉन्ड भी कह सकते हैं, सिक्योरिटीज भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए पूंजी बाजार ऐसा बाजार है जहां पर निवेशक और व्यापारी, या ऐसा कहा जाए जिसे फंड की जरूरत होती है, उनके बीच जो है लेन देन होता है, और दीर्घकालीन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो है 1875 में हुई। और ध्यान रखिए ये इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज तो है ही, एशिया का भी सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रचलित सूचकांक है। बीएसई में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनी से इसका मापन होता है? तो यहाँ दो क्वेश्चन बन रहे हैं। तो सेंसेक्स इसका सूचकांक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, इसमें जो है ब्लू चिप कंपनियां होती हैं। तो ब्लू चिप कंपनी क्या होती है? ब्लू चिप कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो लगातार फायदे में ही रहेगी। ठीक है, जैसे टाटा है, तो टाटा जो है जनरली आप समझेंगे कि टाटा जो है ऐसी कंपनी है जो कभी भी बंद नहीं होगी। ठीक है, ये हमेशा जो है चलती ही रहेगी। ठीक है, तो इसे कहा जाएगा ब्लू चिप कंपनी। तो इसमें दिया गया है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कितनी कंपनियों को जो है लिस्टेड किया गया है। ओ सॉरी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सेंसेक्स है, ठीक है, इसे संवेदी सूचकांक भी कहते हैं, संवेदी सूचकांक। तो इसमें जो है कितनी ब्लू चिप कंपनियां जो हैं शामिल हैं? 30। अगला क्वेश्चन है ग्रीन एक्स, बीएससी ग्रीन एक्स में कितनी कंपनियां सम्मिलित है? अब ये भी एक सूचकांक है। ठीक है, बीएससी का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, इसमें टोटल जो है 25 कंपनियां शामिल हैं। ठीक है, ये एक तरह से जो है पर्यावरण के साथ जो है कुछ संबंधित जो है वो है सूचकांक।
ठीक है। तो इसमें जो है ऐसी कंपनियां शामिल होती हैं जो पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दे रही हैं, या फिर कहा जाए कि कार्बन कार्बन एमिशन यानी CO2 एमिशन, ठीक है, इसको नियंत्रित करके अपना व्यापार कर रही हैं। तो ध्यान रखिए, दो क्वेश्चन हो जाते हैं कि BSE ग्रीन एक्स जो है वो क्या है। ऐसी कंपनियां जो पर्यावरण को ध्यान में रखकर व्यापार कर रही हैं। तो ये पूछा जाए BSE ग्रीन एक्स में जो है कितनी कंपनियां शामिल हैं, 25 कंपनियां शामिल हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 2012 से, ठीक है, 2012 से इसकी शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दिया गया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE की स्थापना 1992 में हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है, बम्बई में है, ठीक है, तो ये सही है। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर अगला है निफ्टी 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रचलित सूचकांक है। यह उपलब्ध 50 अधिकतम महत्वपूर्ण स्टॉकों पर आधारित होता है, तो यह भी सही है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए BSE का तो क्या था, स्टॉक एक्सचेंज वो सूचकांक, BSE के सूचकांक को कहा जाता था सेंसेक्स, ठीक है। इसमें टोटल 30 कंपनी शामिल हैं ब्लू चिप, इसमें जो है 50 कंपनियां शामिल हैं ब्लू चिप। अब इसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रमोटर भारत सरकार भी है, IDBI भी है, IDBI, IDFC, LIC और SBI भी है, ठीक है, तो ये सही है। यानी कि इसको जो बनाने में है, एक तरह से इसको बनाने में योगदान दिया है भारत सरकार ने, IDBI ने, IDFC ने, LIC ने, SBI ने, ठीक है। विकल्प की सहायता से सत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो इसके जो है तीनों कथन सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम। इनसाइड ट्रेडिंग किससे संबंधित है। तो इनसाइड ट्रेडिंग जो है वो शेयर बाजार से संबंधित है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, तो उस कंपनी के ही अधिकारी ने किसी कंपनी उसी कंपनी के अधिकारी ने कोई महत्वपूर्ण सूचना जो है लीक कर दी है, ठीक है। तो जब कोई महत्वपूर्ण सूचना लीक कर दी, कंपनी का अधिकारी है या फिर शेयर मार्केट का कोई वो है जो है अधिकारी, ठीक है, तो शेयर मार्केट का कोई अधिकारी है, उसने अगर कोई महत्वपूर्ण सूचना लीक कर दी है तो उसे कहा जाएगा इनसाइड ट्रेडिंग। आगे बढ़ते हैं अब हम। स्वेट इक्विटी शेयर निम्नलिखित में से किसे आवंटित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है स्वेट इक्विटी शेयर जो है जारी किए जाते हैं कंपनी के कर्मचारियों को। यानी कि टाटा जो है, जैसे टाटा कंपनी है, तो वो अपने ही कर्मचारियों को अगर शेयर जारी करेगी, ठीक है, तो उसे कहा जाएगा स्वेट इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें जो है ये है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में यूपीआई का विकास, ठीक है, जो यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं आप, गूगल पे वगैरह जो है ना, यूपीआई का विकास एसबीआई और आरबीआई ने मिलकर किया है, तो ये ऐसा नहीं है, इन्होंने नहीं किया है इसका विकास। यूपीआई का विकास किया है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। और इसमें भारत के सभी एटीएम को NPCI जोड़ती है, ये सही है स्टेटमेंट, ये गलत है। रुपे कार्ड स्कीम NPCI द्वारा प्रारंभ की गई है, तो ये सही है। अब देखते होंगे जो आपके पास डेबिट कार्ड हैं अक्सर, तो किसी पे वीज़ा लिखा होता है, ठीक है, किसी के ऊपर जो है माइस्ट्रो कार्ड लिखा होता है, मास्टर कार्ड, ठीक है, किसी के ऊपर जो है रुपे भी लिखा होता है, रुपे। तो रुपे कार्ड जो है वो NPCI का है, भारत का है वो। वीज़ा जो है अमेरिका अमेरिका का है, ठीक है। तो विकल्प की सहायता से सत्य कथन का चुनाव करना है हमें, तो यानी कि केवल 2 और 3 सही, ठीक है, तो केवल 2 और 3 सही हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।